गुड मॉर्निंग गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो हूँ स्वस्थ और मस्त। आज आ गई है कड़कड़ाती धूप और आज मेरा है यहाँ पे लास्ट डे स्टे का। आज शाम को मैं जा रही हूँ अपने घर। मन बहुत उदास है। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि रोमन मुझे और 2 दिन एक्सटेंड कर दे, पर वो है कि मान ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, घर आना ही है। फिर क्या, ज़्यादा गुस्सा भी दिलाना अच्छा नहीं है। तो फिर क्या बोलता है, एक काम कर तू वहाँ ही रह ले, एक काम कर तू 1 हफ्ता क्या 1 महीना रह ले, जब तेरा मन करेगा आना। फिर वो क्या, ज़रा ठेस लग जाती है। ऐसे रहने को तो रह सकती हूँ, पर क्या अभी रिस्पेक्टफुली बुलाया तो इज्जत से जाने। इज्जत तो गई खड्डे में। एनीवे, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के दिन में हम क्या करने वाले हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद मेरे छोटे नेफ्यूज़ और नीज़ आएंगे मुझसे मिलने के लिए। और उसके बाद में मैं तो आज के दिन घर पे ही रहना चाहूँगी। मैं बाहर नहीं रहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अपने फैमिली के साथ में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है। तो हमारा नाश्ता हो गया तैयार। हमारी चाहे नाश्ता कुछ भी हो, ऑमलेट मसाला बन गया मेरे लिए, और एक बन गया ओट्स खिचड़ी। और रेनू तो खा रही है ओट्स खिचड़ी। मैंने कहा आज थोड़ा सा हेल्थी खा लेते हैं, तो ये बन गया हमारा खाना। और चाय तो एज़ यूजुअल स्वीट डिश हमारे नाश्ते के साथ रहती ही रहती है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, जैसे जैसे दिन जाते जा रहे हैं टेबल के डिशेस कम होते जा रहे हैं। तो अतिथि को, गेस्ट को जितना कम दिन रहे, है ना, सही है ना। तो देखा आपने, जब मैं डे 1 आई थी तो नाश्ते का टेबल भरा हुआ था। जैसे जैसे दिन कम होते गए, एक एक टेबल कम, एक एक नाश्ता प्लेटें ख़त्म होती रही। अब रह गए 2 प्लेटें। अगर मैं और 3 दिन रही ना तो सिर्फ चाय मिलेगी। तो बेटर है कि मैं आज ही निकल जाऊं और बाइज्जत फिर बाद में आऊं 4-5 महीने के बाद, फिर टेबल सजाओ मिलेगा। क्या बोलते हैं भाभी श्री? नहीं, पहले हम लोग सब पूरे परिवार एक साथ नाश्ता करते हैं। अभी हम दोनों ही हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ये है कि जिस दिन मैं आई थी तो उस दिन पूरी फैमिली साथ में थी, तो नाश्ता ज़्यादा था। और दूसरा ये भी है कि अभी हम लोग मेरी थोड़े बहुत फंक्शंस बहुत आ रहे हैं सामने। तो मैं ही उस दिन बोली कि भाई रेनू, अभी इतने सारे आइटम कम करो, क्योंकि मुझे 2-3 शादियाँ अटेंड करनी, कम से कम मैं साड़ी पहनने लायक तो हो जाऊँ। तो इसलिए मैंने ही उसको बोला है कि हेल्दी खाना बनाने को। पर याद रखो दोस्तों, अतिथि बन के किसी के घर जाओ तो उतने ही दिन जाओ जितने दिन सामने वाला इज्जत करे। ऐसा नहीं है। मेरे को देख। सो हे गाइस, जैसे कि हमने कल बनाई थी क्ले मेरी भाभी के लिए, तो मेरी भाभी ने बोला अभी जाते जाते एक और बॉटल आर्ट बना के जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। अभी बच्चे आने वाले हैं मेरे ख्याल से, शायद मेरी भाभी के यहाँ से छोटे बच्चे आने वाले हैं। मैंने कहा उनके आने से पहले मैं ये एक्टिविटी स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमने ये क्ले फ्रिज में रखी है, तो थोड़ी कड़क हो गई है, पर ऑफकोर्स ये थोड़ी देर बाहर रहेगी तो पतली हो जाएगी। तो आज बनाना है बॉटल आर्ट, और भाभी ने बोला है कि थोड़े से इसमें गुलाब चाहिए बॉटल में, तो और थोड़े से चाहिए कि वाइट फ्लावर्स का कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं कि मैंने भाभी जो बोल रही है वो मैं कर पाऊँगी कि नहीं। तो गाइज, मैं चली मम्मी को लाने। बहुत ही मन बहुत अजीब सा है, क्योंकि सच्ची बोलूँ तो घर जाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर अपना घर तो वही है। मम्मी लोग आ रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं मेरे चिंटू मिंटू बुआ के पास। तो मैंने सुना है कि अभी छोटी भाभी ने उन लोगों को नहला दिया है, तो बस मैं उनको लेकर आती। फिर आज उनके साथ दिन स्पेंड करके चाय पीने के बाद तो मैं निकल जाऊंगी। और आज है धूप, गर्मी आ गई है।
तो लेट्स गो। तो गाइस छूटते ही मेरे बच्चों से मेरे को डांट पड़ गई। क्या बोल रहे हो तुम लोग? इतना टाइम लिया आपने। इतना टाइम लिया मैंने? हाँ। देखो इधर है। तो मुझे लगा मम्मी ने बोला कि तू आदि नहाने गया तो आदि को टाइम लगेगा। नहीं इतना घाट थे। इधर तो हम लोग। बस आंटी सॉरी मेरे को इनका रिकॉर्डिंग कर रहा था। मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। आदि का नहा के तो हो गया था। ओह माय गॉड। और मैं तो दादी ने फिर मुझे दादी मेरे को आपको पता है क्या, मैंने ना जो आपने को टेडी बिल का वो मिल गया कहाँ पर टॉय बॉक्स। और मैंने अभी ने मेरा टॉय बॉक्स संभाल और मैंने आपको बेबी बुआ बना दिया। अरे मेरा अभी टेडी घूम गया। चलो पहले मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ फिर मैं दादी को लेने आती हूँ। हाँ बेटा मैं भी आऊंगी। हाँ तो मैं पहले तुमको छोड़ के आऊँ सत्यम? हाँ हमें छोड़ दो पहले। तो गाइस बच्चे पहुँच गए। बहू ले रही है माता का आशीर्वाद। तो आ गए इन लोग घर पे और थोड़ी देर में मेरी एक्टिविटी भी थोड़ी सी तैयार हो गई है रोज़ की। अभी मैं और एंजल मिलके बाद में और ये एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। तो आज रेनू को इसमें रोज़ की एक्टिविटी चाहिए थी तो कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं इसको रोज़ जैसा माहौल दूँ, पर बन नहीं रहा है। पर बनाएंगे हम भी तो छोड़ते नहीं है पीछा। तो हाँ चाय तो पीनी है। तूने राइट टाइम पे पूछा। देखो चाय तो मुझे कोई भी बोलेगा तो मैं पी लूँगी। अभी मैं जा रही हूँ पार्लर में जाके जरा मेरे और करेगी मेकअप तो नहीं करूँगी पर बालों का थोड़ा सा ट्रीटमेंट करूँगी और स्ट्रेट करूँगी, बाल स्ट्रेट करूँगी क्योंकि 5 को मुझे कहीं जाना है तो उसके लेंगे। और मैं चली हूँ थोड़ा सा बालों का हेयर ट्रीटमेंट कराने और आईब्रोज और मुच्छी निकालने क्योंकि 5 तारीख को मुझे जाना है किसी फंक्शन में। तो उसके लिए थोड़ा तो अप टू डेट रहूँ। मुझे लोग बोल के हर परेशान कर दिया है कि आप थोड़ा सा तैयार होके आया करो थोड़ी शक्ल सूरत अच्छी रखा करो। पर यार मैं बहुत आलसी हूँ ये मेकअप वेकअप और बाल बनाने में। पर ऐसा ही है, अगर मैं ये सब चैनल बना रही हूँ तो कम से कम मुझे ये सब अच्छे से रखना ही चाहिए। तो कहाँ से मिला लेकिन किधर बता। इधर से मत खा, गंदा हो गया रहेगा। चल नया वाला लेते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको पार्लर में चल के। अभी बच्चे बात नहीं करने देंगे, फिर बात करते हैं। तो हम आ गए अपने पार्लर पर। उससे पहले बच्चों की डिमांड कि इनको कुछ चाहिए, ले लो। बच्चों को कुछ कैंडीज चाहिए तो पार्लर में 3 घंटे उनको शांत रखने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने मंगा ली। तो मैं तो पहुंच गई मेरे पार्लर में और एज यूजुअल अपॉइंटमेंट लो चाहे कुछ भी लो कस्टमर को यहाँ पे वेट करना पड़ता है। नहीं लेकिन आ गई चुगली करने से पहले। ये तो मैं ये देखो गौर से देखो इस औरत की मैं भी चुगली करने वाली थी कि ये मेरे को वेट कराए बिना जीने नहीं देती मुझे। अच्छा हुआ दोस्तों आप बच गई, ये बच गई। ये तो इसका तो आज कत्लेआम करने वाली थी। क्यूट लगेगा। कहाँ थे? फ्रेंड मिल गई थी सोसाइटी में। देखो दोस्तों ये कस्टमर वेट करता है और ये मेरी कस्टमर नहीं है, ये मेरी दीदी है। हाँ देखो ये ऐसे रिलेशन बना के ना इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं लोग। एनीवे तो अब आएंगे पार्लर और ये देखो मेरे बालों की हालत और थोड़ी ही देर में ये मुझे चमकाने वाली है। मेरे तुमने जो चमके हो गया। बुआ के बाल के शूटिंग हो रहा है और बुआ बाल स्ट्रेट कर रही है और बुआ बाल स्ट्रेट कर रही है। देखा बुआ के बाल ओके। और हम खा रहे हैं समोसा और हमारी चल रही है हेयर का ट्रीटमेंट और एंजू को लग गई है मिर्ची। तो कोई बात नहीं एंजू, दूसरे समोसा खाने को किसने बोला था? पीछे का खा।
कैसे आए मेरे बाल? बाल पीछे से ये लग रहे बाल ये रहा पीछे का लुक। सो फाइनली मेरा हो गया ख़त्म और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चे ने खाया है चटर पटर। दो मिनट बंद। ये सब फाइनली मेरा काम हो गया। कैसा लग रहा है अंजू? अच्छा लग रहा है। ये फाइनली मेरा काम हो गया। ये छुट्टी है देखो शीशे के पीछे। और बच्चों ने ना बेचारी ज्योति का पार्लर पूरा खराब कर दिया साथ। ओह वाओ गाइस, सो ये गाइस मैं तो पहुंच गया मेरे घर में वापस। तो घर पे आके मेरी पैकिंग शुरू हो रही है। अरे मेरे बाल तो अच्छे हो गए हैं। तो सच्ची में गाइस घर जाने का मन नहीं कर रहा। और ये बच्चों को छोड़ने का तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा मेरे बच्चे। और यहाँ पे तैयारी चल रही है खाना। तो भाई ने मेरे खाना दे दिया, ऑर्डर कर दिया खाना। तो भाई ने तो खाना ऑर्डर कर दिया। और यहाँ पे एंजू लग पड़ी है मेहंदी के डिज़ाइन बनाने के लिए। तो एंजू ने क्या बनाया? डॉट्स बना लिए, बटरफ्लाई है। तो ये पता है बटरफ्लाई मेरी फेवरेट है। तेरी भी फेवरेट है। बुआ के स्कूल का नाम भी बटरफ्लाई किड्स जोन है ना? वाह वेरी गुड एंजू। डिज़ाइन मेहंदी की डिज़ाइन गुड गोइंग। तो बालों की हो गई है सेटिंग और जाने की हो गई है तैयारी। मिलते हैं आपको कल। करते हैं इस दरवाजे से आएगा रोमन और इस दरवाजे से आएगा ड्रीमलैंड से खाना जो हमको खाना है। बहुत बुरी तरह से भूख है। खाना आज मस्त खाना मंगाया है क्योंकि आज मैंने दोपहर को खाना नहीं खा पाई क्योंकि पार्लर में बिज़ी थी। तो बच्चों के लिए समोसे और वो तो मंगा लिए। तो अब आते आते 5 साढ़े 5 बज गए हैं। अब पीऊँगी चाय और रात को खाऊँगी दबा के खाना। तो ये बॉटल आर्ट को बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है और मेरा आधा ही बॉटल आर्ट कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद में मैं चलेगी पार्लर और अभी थोड़ी देर में तो हो जाएंगे। अब शाम के बज गए 7 और शायद मैं 8 या 9 बजे निकल जाऊँगी। पर जितने बजे तक हो जाएगा। देखो एंजल ने तो बना दिया। क्या बनाया एंजू? कोई बात नहीं। एंजू ने बटरफ्लाई बना लिया। वाह तो गाइज एंजू और अदी तो चले गए और मन बहुत उदास है क्योंकि उनकी एग्ज़ाम्स थी, पढ़ाई थी। तो उन लोग तो गए पढ़ने और ये बेल बज गई है। लगता है रोमन लोग आ गए हैं और मुझे नहीं चाहिए क्यों। ओके मेरा गेस राइट था। रोमन और रौनक आ गए हैं मुझे लेने। हेलो तू आ गया? अरे वाह राजी रहे बोल। राजी रहे हाँ। और ये हो गया पाँव छूने का। अरे वाह क्या बात है। वेरी गुड। मेरे पाँव क्यों? अरे जीते राजी रहे। तो आ गया है रोमन मुझे लेने। मैं चाहती थी कि रोमन मुझे 2 दिन और एक्सटेंड करे। क्यों इतनी जल्दी?
बस हो गया। अभी उधर अकेले मैं दोपहर को सोता हूँ, 2 से 4 सोता हूँ, जिम में सोता हूँ, रात को नींद नहीं लगती है बोले। तो मेरे साथ कौन सी लड्डू वाली नींद है? रोज तो लड़ाई होके सोती है। वो तब मस्त नींद आती है। रोज मारा मारी वाली लड़ाई होती है। रोज लगी पड़ी रहती है ना, तो नींद मस्त आती है। अभी तो रोज लाइट चालू रख के सोता हूँ। सो गाइस, हमारा डिनर हो गया रेडी और रोमन और रौनक तो आए हैं जिम से, तो उनको तो काफ़ी कड़क भूख लग रही है। तो खाना हो गया तैयार और सब खाने बैठ गए। खाना क्या है? लच्छा पराठा, दाल, हाँ बटर चिकन है, पालक चिकन है। रोमन का फेवरेट एज यूजुअल वो चिकन खाना ज़्यादा पसंद करता है। और मम्मी क्योंकि वेजिटेरियन है तो सबसे अलग बैठ गई, बोला मेरी थाली छूना मत। और मम्मी की थाली में है आलू की सब्जी, सलाद, सैलड, लच्छा पराठा। और भाई तो वही खा रहा है जो खाना है। और मयंक फॉर अ चेंज सैलड खा रहा है सबका। ना तो तू बिच बोलने लायक करता। और रेनू बना रही है लच्छा पराठा स्पेशल। मम्मी तो अपने आप को बुड्ढी बोल रही है, जबकि बुड्ढी है नहीं, बुड्ढी स्मार्ट है। अच्छा, रेनू बना रही है लच्छा पराठा और वहाँ से इशारे कर रही है किचन में मत आओ, किचन बहुत मेस है। रेनू वहाँ से कर रही किचन वो भी कर दी है। फिर ही विषय पता होना चाहिए था ना मम्मी, क्या बोलते तू? हाँ नहीं, बीबी खा दी रोटी जहाँ बनाती है वो बनाया 10 से। तो इन्होंने वेट भी नहीं किया कि मैं खाने को थोड़ा डेकोरेट करूं, खाना रखते ही टूट पड़े हैं सब। भूख लगी है। चलो फिर खाना खाओ, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली बुआ जा रही है और हम सब लोग एज यूजुअल दुखी हैं। टिट्टू भी, पापा भी, दादी भी है और हम सब लोग नहीं चाहते कि बुआ जाए। हमने तो बोला संडे तक रुको, पर बुआ मानती नहीं और बुआ क्या कि हम बोल नहीं सकते कुछ। मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ। करना देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। चल मैं राजू तेरे घर से मैंने बहुत अच्छे से खुशियों से जा रही हूँ। रुको मैं ये भी दे मेरी तरफ, दोनों को रखो ये मैं दोनों को दिया। राजू नहीं बुआ दोनों ये नहीं रखो ना, आती लक्ष्मी को मना नहीं करते। हाँ खुद आपने ही बोला है। नहीं मम्मी को तो फिर अगली बार हमको जब शगन दोगे हम भी ऐसे बोलेंगे कि शर्मिंदा की बात है। नहीं दोनों को दिया बहुत बहुत। दिन तक बहुत डिप्रेशन में चले जाती है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तो हम निकल पड़े हैं अभी, बच्चे भी गए, छोड़ने आए थे नीचे। बस वेकेशन खत्म। फाइनली भाई लोग निकले, हम लोग, इनकी ओवर एक्टिंग खत्म हो गई है और रोना धोना खत्म हो गया। अभी चल रहे हैं हम लोग अपने घर पे। ओवर एक्टिंग नहीं होती है, तेरे को पता नहीं है ना, तू कभी ससुराल से मायके में नहीं गया ना, इसके लिए। तो ससुराल से मायके तक आया हूँ ना। घर जमाई बन, उसके बाद में मैं बात करूंगी। घर जमाई मैं क्यों बनूं? बाप रे, बनना ही पड़ेगा। कौन घर जमाई बनाने बोल रही है? हाँ तो घर जमाई बनेगा तो तब तुझे पता चलेगा ना। अब जब अपनी मम्मी के मिलने आएगा और 15 दिन में मैं बोलूंगी चल आजा अपने घर में चल, तब देखना ना तेरी क्या हालत होगी। अभी फाइनली हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका अपडेट देते रहेंगे हम लोग। और ओवर एक्टिंग नहीं होती, ठीक है ना? ये अपने आप आंसू आ जाते हैं। आंसू अपने आप आ गए, देखो। इसीलिए मैं तुम लोग के सामने रोती नहीं हूँ, मुझे रोना भी नहीं है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरे साथ आते देखो कैसे आंसू आने लगे। ऐसे मेरे साथ आने के ही आंसू है कि तेरे साथ आना, इसीलिए आंसू है। आते ही लड़ाई शुरू।
तो हम लोग पहुंच गए घर और ये देखो लक्की ने तो बहुत बड़ा, लक्की बड़ा हो गया, मैंने अपने बाल की सेटिंग खराब कर दी। कैसे मम्मी? कैसे मेहंदी लगाई थोड़ी? हाँ अच्छा लग रहे बाल। हाँ नाखून काट रहा है, मारता है ना ये, इतना हो गया नखरे इसके। हाँ बाबू बाबू लक्की। सो ये दोस्तों मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और पहुंचने के बाद ऑफ कोर्स अच्छा तो नहीं लगा। मम्मी का भी फ़ोन आया तो सबको मैंने बोला मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूँ। और ये बेड, ये तेरा बेड है ये? हूँ क्या? इसको सुला दो बेड में, 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 इसको। सो दोस्तों करते हैं थोड़ी सी लक्की के साथ मस्ती। काफ़ी टाइम के बाद मिली मेरे बच्चे को, और इसने गुस्से में कि मेरे को नहीं लेके गए तो मेरी मोर्जरी पूरी खाली है। कल मैं आपको मेरे जूतियों का हालत बताऊंगी। तो दोस्तों इसी के साथ प्लीज़ क्या करना है आपको पता है ना, इस तरह से उंगली उठानी है। प्लीज़ शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, और ये सामने पड़ी जो घंटी है उसको टन से बजा दीजिए। सो गाइस प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू। क्या